बाबा हम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप कुछ बताएंगे? बेटा थोड़ा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या बात है अम्मी, आपको इस जगह का कैसे पता चला? अम्मी आप भी ना, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ मुझे करीम से मिलवाने लाई है? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर तुम ना गई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है अम्मी, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पुरसकून रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं करीम से बात नहीं करना चाहती, प्लीज जाने दो मुझे। चुप करके मेरे साथ अंदर चलो। अल्लाह अल्लाह, अगर आज तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें कितना बुरा लगता, कितने शर्मिंदा होते वो। टेंशन की वजह से देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरी बच्ची मेरी हर बात मानती है। अब चलो। खुशामदीद मोहसिन बेटी, अंकल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सलाम आंटी। बैठो ना बेटी। जीते रहो बेटा, अब खड़ी क्यों हो, चलो बैठ जाओ। हमारे लिए अच्छी सी चाय ले आओ। बैठिए। मोहसिन साहब अगर इजाजत हो तो मैं बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कहिए प्लीज। देखो बच्चों, अब तुम दोनों शादीशुदा हो गए हो। इस तरह छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की खुशी अजीज होती है, वो बच्चों को समझते हैं। इसलिए मोहसिन साहब ने और मैंने मिलकर तुम दोनों से बात करने का फैसला किया। जब मोहसिन साहब को मैंने ये बात बताई तो वो भी मेरी तरह परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया। देखो, शादी के बाद एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी मसले को बात करके सुलझाया जा सकता है। जज्बाती होने से मामला सिर्फ बिगड़ता है, सुलझता नहीं। इसीलिए ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों समझ गए होगे। आप कुछ कहना चाहते हैं मोहसिन साहब? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तुम लोग अभी से ही इतना झगड़ते हो, ये अच्छी बात नहीं। मदीहा साहिबा और मैंने सोचा कि तुमसे बात कर ले। पहले हम इस बारे में बात नहीं कर सके। शादी होने के बाद मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़े हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल है। जानते हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना रहन सहन होता है, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे की मानकर चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसकी एक वजह यह है कि दोनों एक वक्त में एक जैसा नहीं सोच सकते। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक दूसरे को समझना जरूरी है। जज्बात में आकर इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं, मगर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इसमें लड़ाई के पीछे भी प्यार होता है। दो इंसान एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा करते हैं, और ये कैसा वादा है जो तोड़ा नहीं जा सकता, और ये कैसा रिश्ता है जो आखिरी दम तक आपको निभाना होता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाता है, बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है। देखो, तुम दोनों ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अगर प्यार करते हो तो इस तरह एक दूसरे से झगड़ते क्यों हो? खुश रहा करो ना। माँ बाप की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जब वो बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश देखते हैं। हम दोनों परेशान हैं, तुम लोगों को हमारी परेशानी नजर नहीं आ रही, क्यों झगड़ते हो? ये शानो शौकत, ये बिजनेस, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब कुछ अहम नहीं है हमारे लिए बेटा। और अगर कुछ अहम है तो वो ये है कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इस उम्र में हम बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बातें समझ आ रही है ना? अब गुस्सा छोड़ दो बच्चों और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो।